आज राहुल ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या किया, उनके 35 मिनट की स्पीच की हेडलाइन बदल गई। क्या राहुल ने सच में फ्लाइंग किस इशारा किया या बीजेपी के 22 सांसदों ने झूठ फैलाया? अविश्वास प्रस्ताव में बहस का दूसरा दिन आज कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। राहुल स्पीच देकर जा रहे थे और अचानक स्मृति ने आरोप लगाया कि राहुल ने अभद्र इशारा किया। इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अब की बार नई कहानी क्या है? उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। स्मृति ने क्यों कहा राहुल गांधी को संस्कार नहीं है? गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। स्मृति को पलटकर कांग्रेस ने क्यों कहा ये संसद है, टीवी का सीरियल नहीं? ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। जब जब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का सामना होता है, सियासी माहौल कुछ ऐसा होता है। ये पूरा सियासी किस्सा है, इसका अपना ऐतिहासिक हिस्सा है। याद कीजिए 2014, 2019 और अब 2023 और आगे 2024। अमेठी का मैदान और आज संसद में घमासान। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में, एक दो गोले जरूर मारूंगा। राहुल गांधी सदन में खूब बोले, लेकिन भाषण के अंत में सदन से जाते हुए एक इशारा करने का आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया। लोकसभा की इस तस्वीर में भी राहुल के एक इशारे पर बड़ा बवाल मचा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी की महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस जैसा इशारा किया और इसके बाद स्मृति ईरानी बुरी तरह से भड़क उठी कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला सांसदों ने ये चिट्ठी स्पीकर के नाम लिखी। साफ साफ आरोप है कि वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को देखकर भद्दा इशारा किया। सदन में राहुल गांधी पहले भी अपनी हरकतों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। जरा ये दो तस्वीरें देखिए। 20 जुलाई 2018 को सदन में आंख मारने पर राहुल के व्यवहार पर सवाल उठे तो 9 अगस्त को फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा। कांग्रेस सांसद के इस बर्ताव पर विपक्ष हमलावर रहा है। न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि बाहर आते ही स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस उतर आई, लेकिन उनके खिलाफ मोर्चा खोला है स्मृति ईरानी ने। वही स्मृति ईरानी जिन्होंने 2014 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को चुनौती दी, 2019 में राहुल गांधी को चुनाव में हराया और अब बारी है 2024 के दंगल की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में, तो इस सदन में और इस देश को, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। प्रमाण है, आ जाओ गारीगंज, दूध का दूध, पानी का पानी, यही कर दूंगी। लोकसभा में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। पहले राहुल गांधी का भाषण हुआ, उसके ठीक बाद स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी के एक एक आरोप का चुन चुनकर जवाब दिया। राहुल 139 दिन बाद संसद में अपनी बात रख रहे थे। स्मृति ईरानी हर बात को आंकड़ों के साथ पेश करती दिखी। राहुल ने अडानी के नाम का जिक्र छेड़ा। अक्सर इस मुद्दे पर वो केंद्र को घेरते आए हैं, लेकिन जिक्र छेड़कर वो मणिपुर के मुद्दे पर चले गए। बारी जब स्मृति ईरानी की आई तो उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में अडानी का हिसाब गिनवा दिया। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था,
मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? बात से बात निकली तो अमेठी तक पहुंची। स्मृति ईरानी ने अमेठी में विकास न होने को लेकर राहुल गांधी को चौतरफा घेरा। किसानों से लेकर छात्रों के मुद्दों पर बड़े आरोप जड़े। राहुल ने जमीन छीनने का आरोप लगाया तो स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला? वो पूछा। बीमा का पैसा मिला? वो पूछा। और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। ये मैं कहना चाहती हूँ उस क्षेत्र की बात जिसकी मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ पर बैठिए प्लीज, बैठिए दलित प्लीज। मांग कर रहे थे विद्यालय की। 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी और अमेठी में धोखे से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खानदान है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माँ की हत्या की बात की। आप भारत माता के हत्यारे हो। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश की। कहा मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर ताली पीटने वालों की नीयत पर सवाल दागे। कहा कांग्रेस ने भारत मां की हत्या वाली बात पर भी ताली बजा दी। गांधी परिवार पर सीधा प्रहार। ये उस खानदान के लक्षण हैं या सदन में देश को पता चले? आरोप गंभीर, सियासी वार। तो क्या जेएनयू में जाकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे वो राहुल गांधी की देशभक्ति थी? सदन में स्मृति ईरानी ने न केवल राहुल गांधी के आरोपों के तीखे जवाब दिए बल्कि गांधी परिवार पर भी करारा प्रहार किया। कांग्रेस में गांधी परिवार का मतलब क्या है? कांग्रेस के शासनकाल में गांधी परिवार की भूमिका क्या थी? स्मृति ने कश्मीरी पंडितों, सिख दंगों और जमीन पर कब्जे को लेकर गांधी परिवार पर आरोप चढ़े। मैं आज कहती हूँ, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में। मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से 1 रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान
कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।